हेलो तेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन ही वांट्स माय बॉडी शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट नाइट के हॉट सेशन के बाद दूसरे दिन सुबह जंगकुक पर्सनली तेयांग के बॉस को कॉल करके उसके रिज़ाइन के बारे में बताता है। फ़ोन रखने के बाद जंगकुक तेयांग के लॉस्ट एक्सप्रेशन को देखकर बहुत खुश था। फ्यूचर में तेयांग घर में रहने वाला है, जिससे जंगकुक को जब तेयांग की ज़रूरत होगी तब वो उसके साथ रहेगा। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, तेई तेई, तुम कब से बिजी थे? तुम कुछ दिनों के लिए रिलैक्स क्यों नहीं करते? तेयांग कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए रेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं न्यू जॉब ढूंढ लूँगा। ये सुनकर जंगकुक के फेस से स्माइल गायब हो जाता है। जंगकुक कहता है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तुम्हें पता है ना, जॉब ढूंढना इतना आसान नहीं है। तेयांग कहता है, हाँ, मैं दूसरे होटल में जाकर देखता हूँ, वह कुछ हो सकता है तो। जंगकुक अपना सिर हाँ में हिलाकर मन में कहता है, मैं भी देखता हूँ। जॉब के लिए तुम्हें कौन हायर करता है? जंगकुक अपने ब्रीफकेस में से एक लार्ज एनवलप निकालकर उसे तेई के हाथ में रखता है। तेयांग उस हेवी एनवलप को सरप्राइज होकर देख रहा था। जंगकुक उसकी चिन ऊपर करता है और कहता है, ये तुम्हारी पेमेंट है। तेई उस थिक एनवलप को देखकर कहता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। जंगकुक कहता है, रखो इसे, तुम इसे डिज़र्व करते हो। तेयांग पहले हेजिटेट करता है, फिर कुछ देर बाद तेई शाइली जंगकुक को थैंक यू कहता है। तेयांग के हम्बल एक्सप्रेशन को देखकर जंगकुक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और तेयांग को फिर से बेड पर पुश करता है। उस दिन के बाद से ते को अब घर में ही रहना पड़ रहा था। ते जॉब के लिए जिस भी होटल में अप्लाई किया था, वहाँ से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और तेयांग के कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। जब तेयांग के पास कुछ करने के लिए नहीं होता था, तब वो बस घर में बैठकर टीवी देखता रहता था। ते को ज़्यादा बोलने की आदत नहीं थी, पर एक जंगकुक ही था जिसे ते खुलकर फ्रीली बात कर सकता था। इसलिए वो हर दिन जंगकुक को देखना और उसे फ्रीली बात करना चाहता था। जंगकुक ज़्यादा टाइम घर में नहीं रहता था, वो बस वीक में 3 या 4 ही दिन घर आया करता था। ते को ये नहीं पता था कि जंगकुक दूसरे दिन क्या करता है। ते को लगता है जंगकुक से पूछना अच्छा नहीं लगेगा। ते मन में सोचता है, जंगकुक वर्क पर इतना बिजी रहता है तो उसके लिए ये इम्पॉसिबल है रोज़ घर आकर मुझे कंपनी देना। जंगकुक बहुत बिजी रहता था और वो हमेशा कहता है कि वो डिनर पर घर आ रहा है, पर वो नहीं आता है और वो ते को एक फ़ोन भी नहीं करता ये बताने के लिए कि वो नहीं आ रहा है। जंगकुक के लिए बनाई हुई मील्स वेस्ट न जाए, उस खाने को तेयांग दूसरे दिन खा लेता था। कभी कभी जंगकुक आने से पहले ते को कॉल करके उसे बताया करता था। जब वो आता तभी वो सिर्फ कुछ ही देर के लिए ही ते के पास रुकता था और कभी कभी कुछ ज़्यादा ही टाइम के लिए रुक जाता था। लेकिन वो जब भी घर आता तो वो हर बार ते के साथ सेक्स करना चाहता था। ते को जंगकुक के साथ उसकी रिलेशनशिप कुछ अजीब लगती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत है। ते को लगता था जंगकुक उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। वो बहुत बार तेयांग के बनाई हुई खाने की बहुत तारीफ करता है। जंगकुक ते को घर बहुत अच्छे से क्लीन करने के लिए कहता था। जब वो दोनों साथ में सोते थे तब जंगकुक ते से ऐसी बहुत सी बातें करता था जिससे ते ब्लाश करने लगता था। इन सब चीज़ों के वजह से ते को लगता था जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसे बहुत प्यार करता है। उसके जॉब छोड़ने के बाद भी जंगकुक उसे घर में रहने दिया और उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। तेयांग जंगकुक को रीपे करना चाहता था, इसलिए जंगकुक जब भी वहाँ आता तेयांग उसके हर तरह से ख्याल रखता था। तेयांग में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जंगकुक से अपना लव एक्सप्रेस कर सके, इसलिए ते अपने आप ही एक तरीका ढूंढ लिए थे जंगकुक के लिए अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के। पर ऐसी लाइफ ज़्यादा दिनों तक तो नहीं चल सकती थी। ते जंगकुक के पूरा ख्याल रखना चाहता था, पर वो ऐसे बिना जॉब के भी नहीं रह सकता था। ते जंगकुक के घर में रह रहा था, इसलिए वो 2 महीनों से
अपने लिविंग एक्सपेंसेस अपने पॉकेट से ही पे कर रहा था। तेई जोंगकुक के घर में रखे हुए पैसे को टच भी नहीं किया था। उसकी सेविंग्स ज़्यादा नहीं थी। उसे आप भी हर महीने अपना डेब्ट पे करने पड़ते थे और वो जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई किया था वहाँ से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। इसलिए फाइनली तेई ने डिसाइड किया कि बिग होटल में ना सही पर मुझे स्मॉल होटल में ट्राई करना चाहिए। वहाँ की सैलरी और कंडीशंस बिग होटल जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी, पर एक घर में खाली बैठे रहने से बहुत अच्छा था। इसलिए तेंग बिजी रहने लगा। ते हर दिन सिटी में जाकर अपने लिए जॉब ढूंढता रहता था। जोंगकुक इस वजह से तेई से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था। इतना ट्राई करने के बाद फाइनली तेयांग को एक जॉब मिल जाती है जिससे ते फिर से बिजी रहने लगा था। जोंगकुक को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब ते घर आता था तो उसमें से ऑयली स्मेल आती थी। तेयांग के हाथ क्लीन रहता था पर उसके नेल में से गार्लिक की स्मेल आती थी। जोंगकुक टायर्ड होकर घर आने के बाद ते को हक करना चाहता था पर तेयांग से आने वाली स्मेल के वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता था। जोंगकुक जो खुद को एक अच्छा लवर समझता था, इसीलिए उसने पहले ये डिसाइड किया कि वो इस बारे में पहले तेई से बात करके देखेगा, क्योंकि उसे तेयांग में अब भी इंटरेस्ट था। तेयांग एक रेयर और समझदार इंसान था। वो इतना जेंटल और ओबीडिएंट था कि उसे किसी वुमेन से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता था। इसलिए जोंगकुक सच में तेई के साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहता था। अगर तेयांग ओबीडिएंटली सब कुछ मानकर घर में रहेगा तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। जोंगकुक तेई को अपने साथ लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहता था, क्योंकि उसे बार बार अपने लवर चेंज करना अनहाइजीनिक लगता था। अब तेयांग आफ्टरनून में घर आता है। वो देखता है जोंगकुक जो सोफे पर बैठकर अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हुए स्मोक कर रहा था। ते को सिगरेट की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर वो किसी और के घर में रह रहा था, इसलिए उसे कुछ भी कहने से एम्बैरेसिंग फील करता था। तेयांग पूछता है, तुम आ गए, क्या तुम्हें भूख लगी है? जोंगकुक कहता है, तुम में से किचन की स्मेल आ रही है, कुकिंग स्टार्ट करने से पहले बात ले लो। ते एम्बैरेसिंग फील करते हुए बाथरूम के अंदर चला जाता है बात लेने के लिए। 10 मिनट बाद तेंग रिफ्रेशिंग होकर जोंगकुक के सामने आकर खड़ा होता है। जोंगकुक अपनी नोटबुक साइड पर रखता है और तेई को खींचते हुए अपने लैप पर बिठा लेता है। जोंगकुक पूछता है, आज तुमने क्या किया? तेयांग कहता है, आज मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी। जोंगकुक कहता है, तेई मैंने तुमसे कुछ दिनों तक घर में रेस्ट करने के लिए कहा था, पर तुम फिर भी। तेई कहता है, जोंगकुक पर मैं 2 महीनों से भी ज़्यादा दिनों तक रेस्ट किया है। जोंगकुक कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। तेयांग कहता है, मुझे ये काम करना होगा। जोंगकुक पूछता है, तेई तुम्हें काम क्यों करना है? अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा। ते जोंगकुक के तरफ एम्बैरेस्ड होकर देखता है। ते कहता है, पर जोंगकुक मुझे तुम्हारी पैसों की ज़रूरत नहीं है। जोंगकुक एनोइंग फील करते हुए कहता है, स्टूपिड मत बनो तेई, तुम्हारी सैलरी इतनी कम है। अगर तुम मेरी हाउस कीपर का काम करते हो तो तुम्हें इससे भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सुनकर तेयांग एकदम से शांत हो जाता है। उसके बाद ते जोंगकुक के लैप पर से उठने की कोशिश करता है, पर जोंगकुक ते का कमर कसकर पकड़ लेता है। जोंगकुक कहता है, तेई कल वर्क पर मत जाना, घर पर ही रहना। तेयांग कहता है, नहीं। जोंगकुक कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तेयांग हेजिटेट करते हुए कहता है, मुझ पर डेब्ट है। जोंगकुक पूछता है, किसकी और क्यों? तेयांग कहता है, मदर के ट्रीटमेंट के लिए मैंने अपने रिलेटिव से पैसे लिए थे। जोंगकुक कहता है, तुमने कितने पैसे लिया है? एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने कितने लिए होंगे? जितने भी लिए होंगे मैं तुम्हारे लिए पे करूँगा। तेयांग कहता है, नहीं। जोंगकुक पूछता है, क्यों नहीं? तेयांग कहता है, नहीं, मैं खुद पे कर सकता हूँ। जोंगकुक गुस्सा होकर ते को पुश करता है। जोंगकुक कहता है, आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक कहकर जोंगकुक वहाँ से चला जाता है। तेयांग बहुत देर तक उस ओपन डोर को ही देखता रहता है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जोंगकुक के सामने खुद को कैसे एक्सप्लेन करे।
ते कॉफ़ी टेबल पर रखा हुआ अपने फ़ोन उठाता है और जॉन्गकुक को मैसेज करता है। वो मैसेज में लिखता है, जॉन्गकुक, थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए, पर मैं खुद को सपोर्ट कर सकता हूँ। जीने के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रह सकता। आई होप तुम मुझे समझ सकते हो। जॉन्गकुक ड्राइव कर रहा था, तभी उसके फ़ोन की रिंग बजती है। जॉन्गकुक को लगा ही था कि तेयांग का मैसेज होगा। वो मैसेज देखकर सोचता है, मैं भूल ही गया था कि ते को प्यार से भी हैंडल किया जा सकता है। ये सोचकर जॉन्गकुक कार वापस घर के डायरेक्शन में घुमा लेता है। अब जॉन्गकुक घर आ जाता है। जब वो डोर ओपन करता है, वो देखता है तेयांग सोफा पर बैठकर एक बुक देख रहा था। जब ते जॉन्गकुक को देखता है तब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। जॉन्गकुक डोर क्लोज करता है और सीधा जाकर ते के ऊपर लेट जाता है। जॉन्गकुक अपनी लो वॉइस में कहता है, मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था। ये सुनते ही ते को बहुत अच्छा फील होता है। अब ते भी जॉन्गकुक को हक कर लेता है। जॉन्गकुक लाइटली तेयांग के कॉलर बोन पर बाइट कर लेता है। जॉन्गकुक कुछ देर तक तेयांग को इधर उधर टच करने लगता है। ऐसा करते हुए जॉन्गकुक तेयांग के पैंट की बेल्ट अनबकल करने लगता है। ते जब उसे रोकने के लिए कहता है, जॉन्गकुक उसे किस करके तुरंत चुप करा देता है। अब जॉन्गकुक उसे अपने गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आता है और उसे बेड पर टाइटली प्रेस करता है। जॉन्गकुक खुद के भी कपड़े उतार दिया था। दोनों अब फुल्ली नेकेड थे। ते शर्म से आइज क्लोज कर लिया था, हमेशा की तरह। जॉन्गकुक उसकी आंखों पर किस कर तेयांग के हैंड पकड़ता है और उसे अपने चेस्ट पर रख स्लोली स्लाइड कर स्टमक पर लेकर आता है। फिर मूव करते हुए और नीचे ले जाने लगता है। ते जैसे ही समझ गया कि जॉन्गकुक क्या करने वाला है, ते जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचने लगता है, लेकिन जॉन्गकुक उसे कस कर पकड़ लिया और तेयांग के हैंड अपने सेंसिटिव बॉडी पार्ट में रखकर उसके कान में धीरे से कहता है, होल्ड इट। जॉन्गकुक के डीप वॉइस से ते को अपने बॉडी में शिवर महसूस होता है। तेयांग जॉन्गकुक के कहने पर इसे होल्ड तो कर लिया था, पर इसे आगे वो जॉन्गकुक को और ज़्यादा प्लेजर महसूस कराने में मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा था। अब जॉन्गकुक तेयांग की ईयरलोब पर टांग रोल करते हुए उसकी ईयर पर बाइट कर लेता है, जिससे ते मौन करता है। जॉन्गकुक तेयांग के बेली पर कॉन्टिन्यूसली बेड किसेस दे रहा था और एक हाथ से उसे हर जगह छू रहा था। जॉन्गकुक कहता है, ते क्या तुम अच्छे से महसूस कर रहे हो? तेयांग बस हेल्पलेस होकर मौन कर रहा था। अचानक जॉन्गकुक ते का हाथ पकड़कर उसके हाथों के ऊपर प्रेशर देते हुए कहता है, इसे ऐसे प्रेस करो, और जॉन्गकुक कराने लगता है। उसके आंखें रेड बन चुकी थी। वो बस अभी ते को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था। जॉन्गकुक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था। जॉन्गकुक अब पेन को और बर्दाश्त नहीं कर पाता और ते को टर्न कर फिर से बेड के साथ पिन कर टाइटली उसका हाथ होल्ड कर उसकी कमर से शॉर्ट नीचे खींच लेता है। जॉन्गकुक एक हंग्री उल्फ की तरह तेयांग पर अटैक करता है। एक हाथ से उसके एस ग्राब कर प्रेशर देकर स्क्वीज करता है। ते पेन के वजह से स्क्रीम करता है तो जेके तुरंत वहाँ किस कर लेता है। अब जॉन्गकुक उसे और अच्छे से फील करने के लिए रोक नहीं सकता था, इसलिए जॉन्गकुक उसी पोजीशन में ते का एक हाथ पकड़ता है और अपने दूसरे हैंड तेयांग के कमर पर रख खुद को उसमें फील करते हुए बॉडी मूवमेंट को और भी ज़्यादा तेज़ कर देता है। ते रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन जॉन्गकुक रोकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। जॉन्गकुक दोपहर से लेकर शाम तक बाहर अंधेरा होने तक इसे कंटिन्यू करता है। ते बहुत ज़्यादा थक गया था। पूरा टाइम उसे अपने बेली के ऊपर ही लेटे रहना पड़ा था। जॉन्गकुक उसे किस करते हुए कहता है, बेबी मुझे भूख लगी है। तेयांग कहता है, मुझे भी। ते बहुत ही प्यार से पूछता है, जॉन्गकुक तुम क्या खाना चाहते हो? ये सुनते ही जॉन्गकुक को बहुत कंफर्टेबल फील होता है। जॉन्गकुक कहता है, तुम जो भी बनाते हो वो बहुत डिलीशियस होता है। तेयांग स्माइल करते हुए वहाँ से कुक करने के लिए चला जाता है। अब तेयांग कुकिंग करने में बिजी था और जॉन्गकुक जो स्मोक करते हुए तेयांग के बैग को देख रहा था।
उसकी बैग बहुत ब्यूटीफुल थी, उसकी नेक फेयर थी, उसके वेस्ट इतनी थिन है कि उसमें एक इनफैट भी नहीं था। जॉन्गकुक ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उसे कभी ऐसा लिटिल लवर मिलेगा। जॉन्गकुक के प्रीवियस बेड पार्टनर्स कुछ भी नहीं करते थे। जैसे ही उनका काम ख़त्म हो जाता था वो वहाँ से चले जाते थे। अगर जॉन्गकुक कभी उन्हें बाहर लेकर भी जाता था तो वो बस शॉपिंग करने ही जाया करते थे। जॉन्गकुक का कभी किसी ने इतना ख्याल नहीं रखा था जितना तेयंग उसका रखता था, और ते कभी जॉन्गकुक से किसी चीज़ के लिए नहीं पूछा था। जॉन्गकुक को कभी कभी ये लगता था कि उसके पास एक पेट है जो कुक करता है, घर क्लीन करता है, उससे बात करता है और उसके साथ इंटीमेट भी होता है। जॉन्गकुक सोचता है कोई इतना यूज़फुल कैसे हो सकता है। जॉन्गकुक कुर्सी से उठकर तेयंग के पास आकर उसे पीछे से हक करता है। ते स्माइल करते हुए पूछता है, लव क्या हुआ? जॉन्गकुक कहता है, कुछ नहीं, मैं कुछ देर ऐसे ही रहना चाहता हूँ। तेयंग कहता है, पर मैं खाना बना रहा हूँ। जॉन्गकुक कहता है, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। जॉन्गकुक को पता था उसे ते के साथ अभी ब्रेकअप नहीं करना है। उसका कैरियर अभी शुरू हुआ था, इसलिए उसे अभी ते जैसा शांत इंसान की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। खाने के बाद जॉन्गकुक काउच पर लेटा था। उसने अपना सर तेयंग के थाइस पर रखा था और तेयंग अकाउंट के बुक रीड करते हुए जॉन्गकुक के हेड पर मसाज कर रहा था, जिससे जॉन्गकुक को बहुत अच्छा लग रहा था। जॉन्गकुक पूछता है, तुम्हारी स्टडीज़ कैसे चल रही है? ते कहता है, शुरुआत में तो बहुत इजी था, पर अभी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है और मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं सवाल पूछ सकता हूँ। जॉन्गकुक स्माइल करते हुए कहता है, तो तुम मुझे पूछ सकते हो। तेयंग कहता है, लेकिन तुम बिजी रहते हो। ये सुनकर जॉन्गकुक कहता है, ते क्या तुम स्टडी सीरियसली करना चाहते हो? तेयंग अपना सर हाँ में हिलाता है। जॉन्गकुक खुश होकर कहता है, तो तुम वर्क पर जाना छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए क्लासेस देखता हूँ जहाँ जाकर तुम स्टडी कर सकते हो। ये सुनकर तेयंग पहले खुश होता है, पर उसके बाद वो अपना सर ना में हिलाता है। जॉन्गकुक कहता है, क्या तुम अपना लाइफ एक शेफ बनकर बिताना चाहते हो? अकाउंटिंग एक बेस्ट करियर ऑप्शन है। ते उस बुक की तरफ देख रहा था क्योंकि उसका ये हमेशा से सपना था कि वो फिर से स्टडी करे। जॉन्गकुक कहता है, अगर तुम अच्छे से स्टडी करोगे तो तुम मेरी कंपनी में काम कर सकते हो। ये सुनकर तेयंग की आंखें शाइन करने लगती हैं, लेकिन वो मन में सोचता है, पर पैसा। तेयंग के एक्सप्रेशन को देखकर जॉन्गकुक ऑलरेडी प्लान बना लिया था। वो कुछ ऐसा करने वाला था जिसे ते मना नहीं कर सकता था। जॉन्गकुक ते को हक करता है और प्यार से कहता है, इट्स ओके, तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, पर इसके बारे में ठीक से सोचना। तुम वर्क पर जा सकते हो, पर तुम्हें स्टडी के लिए टाइम देना चाहिए। ते स्माइल करता है और अपना सर हाँ में हिलाता है। उस दिन से तेयंग फिर से वर्क पर जा रहा था, पर ते जॉन्गकुक के सजेशन के बारे में भी सोच रहा था, इसलिए उसने सोचा एटलीस्ट 1 मंथ तक काम करेगा अपनी सैलरी लेने के लिए। एक दिन ते वर्क से घर वापस आता है, तभी जॉन्गकुक कहता है, ते मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। जॉन्गकुक अपने बैग में से कुछ पेपर्स निकाल लेता है और कॉफ़ी टेबल पर रखता है। जॉन्गकुक बस ते को ही देख रहा था। जैसे ही ते को ये रियलाइज़ होता है कि वो पेपर्स किस चीज़ के हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस पेपर्स पर लिखा था, जॉन्गकुक तेयंग के सारे डेब्ट पे कर दिया था। ते उस पल को याद करता है जब उसके पास अपने रिलेटिव से मनी बोरो करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। उस वक्त जो पेन से गुजरा था, ते इसे शब्दों में भी बयां नहीं कर सकता था। ते को ऐसा लग रहा था जैसे जॉन्गकुक ने उसके चेस्ट से कोई हेवी माउंटेन उठा लिया है। इससे ते के लिए ब्रीथ लेना थोड़ा इजी हो गई थी। तेयंग सोच भी नहीं सकता था कि जॉन्गकुक उसके ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। बस वो ये सोच रहा था कि जॉन्गकुक उससे बचा लिया है। ते को ऐसे देखकर जॉन्गकुक को फर्स्ट टाइम ते पर दया आ रहा था। इन सब के बाद तेयंग अपने जॉब से रिज़ाइन कर देता है। ते उन पेपर्स को डस्टबिन में फेंक दिया था। फाइनली
अब ते अपने पास्ट लाइफ को गुड बाय कह दिया था, क्योंकि अब उसके पास एक न्यू गोल्स थे। सबसे इम्पोर्टेंट, अब उसका एक लवर था जॉन्गकुक। तेयांग के लिए विंटर में एक सन की तरह था और जॉन्गकुक उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता था। अब तेयांग जॉन्गकुक के ऊपर ही डिपेंडेंट था, पर तेई उन सब को लिख रहा था, उन डेप्थ को जो जॉन्गकुक उसे रीपे करने में हेल्प की थी, और उसे भी जो जॉन्गकुक उसके स्टडी के लिए पे कर रहा था। ये भी एक डेप्थ था तेयांग के लिए। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। अब थोड़ा तेकुक के बारे में बात करते हैं। जॉन्गकुक जो लाइव हुआ था उस बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने जॉन्गकुक के गले में एक पेंडेंट देखा होगा क्लैन कंपनी के। अब सबको पता है उस कंपनी के ग्लोबल एम्बेसडर किम तयांग है, और जो नेकलेस जॉन्गकुक के गले में था वो सेम तेयांग के पास भी है, और तेई के गले में भी हम लोगों ने बहुत बार देखा है। और ये नेकलेस एक कपिल नेकलेस है। और एक बात, कुछ दिन पहले आप लोगों ने तेई को स्ट्रीट डांस में जेहोब के साथ एक चैलेंज करते हुए देखा था। उसमें तेई एक हुडी पहना हुआ था जिसे जॉन्गकुक कतार से तेई के लिए लाया था। और कल आप लोगों ने तेई को कॉन्सर्ट में एक ग्लास वेयर करते हुए देखा था वीडियो क्लिप में। गाइस, मैं ये बात भी आप लोगों से क्लियर करना चाहती हूँ, जो ग्लास तेई ने वेयर किया हुआ था वो जॉन्गकुक के नहीं थे। बहुत सारे पेज में या फिर यूट्यूब चैनल पर एक गलत न्यूज़ बनाया था कि तेई जॉन्गकुक के ग्लासेस वेयर किया है। नहीं, एक ग्लासेस जो है एक कपल ग्लासेस है। तेई के पास भी सेम है, जॉन्गकुक के पास भी सेम है, जो तेई खुद खरीदा था दोनों के लिए। और एक ग्लासेस भी कपल पेयरिंग में है, ठीक है, कपल ग्लासेस। और एक बात, जॉन्गकुक जब लाइव आया था एक आर्मी ने उसे कमेंट किया था, और उस आर्मी ने अपने कमेंट करते वक्त वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर भी कर लिया था, ठीक है। उसने जॉन्गकुक से कमेंट किया था जॉन्गकुक के लाइव पर कि इफ़ तेकुक इज़ रियल देन शो वी साइन। जॉन्गकुक तुरंत अपना हैंड शो किया था, आर्मी लेटर्स जिस पर लिखा हुआ था, मिडिल में वी लिखा हुआ था, उसे साइन किया था, दिखाया था। बहुत बार तेई हो या फिर जॉन्गकुक हो, कोई भी लाइव आए, कोई भी इस तरह के बात अगर कमेंट में करता है, दोनों तुरंत उसे शो करता है। एक बार तेई से कहा था कि अगर तेकुक इज़ रियल है तो अपने ईयर्स को टच करो, और तेई एक बार नहीं 2 बार टच किया था। और एक बात, कल हैरी स्टाइल कॉन्सर्ट कोरिया की सियोल में है, तो अपने कंट्री में होने के तो डिसएडवांटेज दोनों पर बहुत ज़्यादा था, इसलिए सीट भी दोनों ने बहुत अलग अलग ली थी। फिर भी सॉन्ग के एक लाइन तेई को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो लाइन जब आया तेई तुरंत जॉन्गकुक के तरफ टर्न किया, और दोनों ही जंप करके, हम लोगों ने वीडियो में देखा ही है किस तरह से एंजॉय किया था। उस लाइन की मीनिंग दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अलग है। और बीटीएस के आरएम हो, शुगा हो या फिर टेकुक, चारों एलजीबीटी को सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं करते हो? और एक बात गाइस, कभी आप लोगों ने ये सोचा इतना इत्तेफाक क्यों और कैसे कि बीटीएस के 7 मेंबर होने के बाद भी हमेशा तेई के लाइव में जेके की वॉइस सुनाई देता है, और जेके के लाइव में तेयांग के कुछ ना कुछ मिलता है। तो अदर्स मेंबर्स का क्या? अगर वो लोग फ्रेंड्स हैं तो हमेशा तेकुक ही क्यों, है ना? वे दोनों फ्रेंड्स से, कपल से ज़्यादा हस्बैंड एंड हस्बैंड ज़्यादा लगते हैं। और एक बात, कुछ दिन पहले जॉन्गकुक जो रामियन की पिक्चर पोस्ट किया था और उसके इंग्रेडिएंट्स के कैसे कुक करना है, आप लोगों ने ध्यान से देखा? जॉन्गकुक स्पाइसी फूड पसंद करता है, लेकिन रामियन बिल्कुल तेयांग के टेस्ट के हिसाब से बनाया गया था, ते के टेस्ट के हिसाब से। ते स्पाइसी नहीं खाता, उस रामियन में स्पाइसी नहीं था, बिल्कुल बैलेंस था तेयांग के हिसाब से। और ये फूड जॉन्गकुक किसके लिए बनाया, ते उस पर कमेंट भी किया था, और एक ब्लिंक वाला इमोजी भी दिया था। ओके, तो बात बहुत ज़्यादा कर लिया है आज मैंने। अब वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना, ठीक है? वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और हाँ,
Thank you guys. Thank you for watching. Good night. Take care. Bye bye. My all Tekoker babies. Bye. Love you.